आज हम ज्योतिष की बात करें तो हम सबसे पहले लग्न चक्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लग्न चक्र क्या होता है और लग्न चक्र से क्या क्या जातक के विषय में जानकारी मिलती है, या ज्योतिष के लिए क्या मार्गदर्शन प्राप्त होता है, कैसे ज्योतिष के विद्यार्थियों को लग्न चक्र के बारे में सीखना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे जो है कुंडली में लग्न चक्र बनाते हैं और विश्लेषण करते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले हमें इसमें 12 खंड बनाए जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये तरीका होता है। तो सबसे पहले हम जो है ऐसे इनको जोड़ देते हैं। ये तरीका है बनाने का। तो ये देखें आप, हमारा ये चक्र बन जाता है इस तरह से। तो इसके बनने के बाद आपको ये जान लेना है कि इसे हम सबसे पहले पहला घर मानते हैं। अब इसमें अगर हम इसको देखें तो इसको ग्रह बोला जाता है, घर बोला जाता है और भाव बोला जाता है। ऐसे अगर इसमें कोई अंक नहीं है तो इसे हम जो है इसे हम इस तरह से समझ सकेंगे। तो ऐसे आप इसको ये देख लें आप। तो ये जो है इसे हम जानेंगे, घर, ग्रह या भाव। तो ये इस तरह से आप देख सकेंगे। और इसके अलावा जब हम इसमें अंक जो है प्रतिस्थापित करते हैं तो उन अंकों को जो है हम राशि जानते हैं। राशि के नाम से हमें उन्हें जानना चाहिए। जैसे कहने का आशय, अगर हमने 1 अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि मेष राशि है। अगर हमने 12 अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि मीन राशि है। तो ऐसे इस तरह से हमको ये देख लेना पड़ता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ग्रह का मतलब घर ही होता है। और जहां जब हम ग्रह ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि सूर्य आदि ग्रह। तो ये ग्रह ऐसा होता है। इनके लिए लिखने में ये हमें गा में रा लगाना पड़ता है और इसमें जो है इसमें ऋषि का रा लगता है। तो ये ग्रह और ये ग्रह है, ये ग्रह है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं शाब्दिक अर्थों में भी। तो ये हमको ये देखना पड़ता है। अब इसमें ये पहला भाव होता है। तो इसमें पहले भाव को अगर हम देखेंगे तो इससे जातक के बारे में जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें हम कहेंगे तन के बारे में देखा जाता है। तन, धन, साहस, सुख, सुत, रिपु, जया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। तो ये इस तरह से हम जो है जातक के जीवन के बारे में व्याख्या करते हैं इन भावों को देखते हुए। और प्राकृतिक रूप से इन भावों के जो स्वामी होते हैं वो राशि में ये प्रथम भाव जो है, तो इसमें मेष राशि का जो है भाव देखा जाता है। तो इसमें सूर्य और मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे ही सभी ग्रहों में प्रत्येक भाव का अपना एक नैसर्गिक जो है स्वभाव होता है, या वह नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से एक ग्रह जो है किसी एक ग्रह का कारक होता है। तो ये आपको कारकत्व के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद जब हम अंक इसमें बिठाल देते हैं तो अंक बिठालने में फिर जो है ये हमें ज्ञात होता है कि इसमें लग्न में कौन सा अंक जा रहा है। तो जिस लग्न से शुरू होगा वो हम उस हिसाब से देखते हैं। जैसे कहने का आशा ये है कि अगर हमने यहाँ पे 12 लिखा है तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ऐसे अंकों का जो है प्रतिस्थापना करेंगे। तो अंकों का आशय है कि जातक की लग्न जो है मीन है। तो अब मीन यहाँ से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये मीन आ गया तो मीन लग्न हो गया। तो हम इसको लग्न बोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम इसे प्रथम घर कहेंगे या पहला ग्रह कहेंगे या पहला भाव कहेंगे। तो ये आपको समझ लेना है। और इसमें जब हम बात ग्रह की करेंगे तो ग्रहों की स्थिति में जब हम जो है सबसे पहले राशि को देखेंगे तो राशि मीन है और मीन राशि है। तो इसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है, गुरु है। तो उसे हम फिर जो है इससे संबंधित भाव को देखने लगेंगे कि इसमें गुरु का प्रभाव दिख रहा है। अब यदि इसके साथ में चंद्रमा और बैठा है तो अब ये मीन का चंद्रमा हो गया और
गुरु का प्रभाव, चंद्र का प्रभाव, तो ऐसे अलग अलग ग्रहों का संयुक्त वर्णन करना पड़ता है और इसके बारे में संयुक्त रूप से समझना पड़ता है। तो विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है कुंडली में लग्न चक्र बनाते हैं और इस लग्न चक्र को समझने में हमें कैसे मदद मिलती है और कैसे हम इनके भावों के बारे में जो है समझ पाते हैं। और इन सब को समझने के बाद फिर हम जो है इसमें फलादेश करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखना होगा? इसमें हमें देखना होगा कि यह प्रथम भाव है तो सूर्य मंगल का इसमें नैसर्गिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसमें लग्न में 12 अंक है, अर्थात मीन जो है राशि बैठी हुई है तो गुरु का भी प्रभाव हो गया। और इसमें जो है मूल रूप से ग्रह जो बैठा है, चंद्रमा बैठा है। तो अब हमको इसमें देखना होगा कि चंद्रमा, गुरु, मंगल और सूर्य का देखना पड़ेगा पहले संबंध, और फिर इन संबंधों के अलावा इसमें दृष्टि संबंध भी देखे जाते हैं, बलाबल भी देखा जाता है, उसकी निर्बलता का भी महत्व होता है, और इसके अलावा उसमें उच्चस्थ या नीचस्थ जो है उसका भी हमें व्याख्या करनी पड़ती है। कहने का आशय ये है कि ज्योतिष के विद्यार्थियों को जब फलादेश करना होता है, कुंडली निर्माण करना होता है और जातक के लिए जब हम समुचित जानकारी देते हैं तो उसमें काफ़ी अध्ययन की आवश्यकता होती है और हमें बहुत अध्ययन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।